सद्गुरु की असीम दया और मेहर से ही हमें दरबार की सेवा का सुअवसर प्राप्त होता है। ये मौका हर एक को नहीं मिलता। हो सकता है बहुत से लोग सेवा भी करना चाहते हों, सेवा करने के लिए बेताब भी हों, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं मिलता। उनके हालात, उनका माहौल, उनकी घरेलू जिम्मेदारियाँ उन्हें सेवा का मौका ही नहीं देती। ये सेवा तो गुरु की दया और मेहर से ही मिलती है। जिस किसी को भी गुरु दरबार की सेवा का मौका मिले उसे अपनी किस्मत माननी चाहिए, अपने पिछले जन्मों के सत्कर्मों का फल मानना चाहिए, गुरु की असीम दया समझनी चाहिए। बात उस समय की है जब श्री गुरु रामदास जी महाराज जी श्री सिंहासन पर आसीन थे। उस समय अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब जी की सेवा चल रही थी। उस वक्त बहुत सी संगत सेवा कर रहे थे। तो उस संगत में एक राजा भी सेवा करने के लिए आता था। गुरु साहिबान उस राजा को देख करके मंद मंद मुस्कुराते रहते थे। ऐसा लगातार 3-4 दिन तक होता रहा। एक दिन राजा गुरु साहिबान के पास आया और उसने प्रार्थना की, हे सच्चे पातशाह, आप हर रोज़ मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, ऐसा भला क्यों? तब गुरु साहिब जी ने बड़े प्यार से उस राजा की तरफ देखा और उन्हें एक छोटी सी बात सुनाई। कहा, हे राजन, बहुत समय पहले की बात है, एक दिन संगत इसी तरह से सेवा कर रहे थे, पर उस सेवा में कुछ दिहाड़ी मजदूर भी लगे हुए थे जो संगत निष्काम भावना से सेवा करती थी। उन सारी संगतों को गुरु साहिब जी शाम को रोज दर्शन देते थे। एक दिन उस दिहाड़ी मजदूर ने सोचा, क्यों ना मैं भी बिना दिहाड़ी के ही आज सेवा करूं, निष्काम सेवा करूं। तो उसने ये बात अपने परिवार के सामने रखी। परिवार ने भी कहा, कोई बात नहीं, आप सेवा में जाओ, एक दिन हम दिहाड़ी नहीं लेंगे, भूखे ही रह लेंगे, लेकिन एक दिन हम सेवा जरूर देंगे। उस समय मजदूर दिन में जो मजदूरी करके कमाता था उसी से ही उसके घर का खर्च चलता था। ये बात सुनाकर गुरु साहिबान जी चुप हो गए। ये सुनकर राजा सोच में पड़ गया और हाथ जोड़कर गुरु साहिब से प्रार्थना करने लगा, हे सच्चे पातशाह, लेकिन आप मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, इसका क्या कारण है? गुरु साहिब ने फिर मुस्कुराते हुए उसको जवाब दिया, हे राजन, पिछले जन्म में वो मजदूर तुम थे। ये सुनकर के राजा अचेत हो गया कि उस दिन एक दिन की सेवा का मुझे ये फल मिला है कि इस जन्म में मुझे राजा के घर में जन्म मिला और आज मैं राजा बन गया। प्यारे सज्जनों, सेवा का फल एक न एक दिन जरूर मिलता। सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे ज़्यादा की गई हो या थोड़ी। जो सेवा हम हृदय से करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, वो हमारे लेखे में लिखी जाती और उसका फल हमें जरूर मिलता है। निष्काम की गई सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। प्यारे सज्जनों, इसलिए जब भी हमें मौका मिले तो हमें निष्काम सेवा जरूर करनी चाहिए, ताकि वो सेवा से मालिक प्रसन्न हो और मालिक के दरबार में मुख उज्ज्वल हो। प्यारे सज्जनों, एक बार श्री दरबार में खुदाई की सेवा का काम चल रहा था। संगत सेवा में लगी हुई थी।
और पास ही एक दीवार के किनारे एक आदमी सारी संगत को मस्ती में सेवा करते हुए देख रहा था। उसके मन में भी सेवा का विचार आया। उसने सेवादारों से जा कर के कहा कि मुझे भी सेवा करनी। वो सेवा करने लग गया। खूब दिल लगाकर उसने सेवा की। इस तरह सेवा करते हुए उसे 8 दिन बीत गए। 8वें दिन उसने सेवादारों से कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपने कपड़े धो सकूं। वो साबुन लेने के लिए गया तो वहाँ उस दुकान पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। वो दूसरी लाइन में लग गया तो वहाँ पर भी लंबी लाइन लगी थी। कभी इधर जाता तो कभी उधर जाता। ये सब कुछ एक सेवादार देख रहा था। उसे वो जेब कतरा लगा। सेवादारों ने सिक्योरिटी वाले को बुलाया। सिक्योरिटी वाले उस आदमी को पकड़कर जेल ले गए। उसे उल्टा लटका दिया। तभी उन सेवादारों को किसी ने बताया कि आपके आदमी को सिक्योरिटी वाले पकड़ कर ले गए। तो वो सेवादार भागे भागे थाने पहुँचे और उन्होंने कहा कि ये तो मेरे साथ ही सेवा कर रहा था, कपड़े धोने के लिए छुट्टी लेकर के गया था। उन सेवादारों के कहने पर उसे छोड़ दिया गया। तो वो रोने लगा और कहने लगा कि अब मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। लोगों ने उसे बहुत समझाया कि इस समय तुम्हें कोई साधन नहीं मिलेगा। वो बड़ी मुश्किल से माना। रात को जब सभी भजन पर बैठे थे तो वो भी आंखें बंद करके सोच रहा था कि आज उसके साथ ये क्या हुआ, क्यों हुआ। वो बहुत डरा हुआ था। तभी बाबा जी ने उसे दर्शन दिए और उन्होंने फरमाया कि तुमने बैंक में बहुत हेरा फेरी की, उसके लिए तुम्हें 8 साल तक जेल की सज़ा मिलनी थी, पर तुमने 8 दिन सेवा की। तुम्हारी 8 दिन की सेवा से 8 साल की सज़ा तुम्हारी खत्म हो गई। तुम्हें उल्टा लटका कर कोड़े लगने थे, लेकिन मालिक ने उस सज़ा को कम करके सिर्फ 5 मिनट कर दिया। ये सब उस सेवा का ही फल है जो तुमने किया है। तुम डर क्यों रहे हो, मालिक ने तुम पर दया की। ये कहकर बाबा जी अलोप हो गए। उसने ये सारी बातें सेवादारों को बताई। वो रोने लगा और सेवादारों से कहने लगा अब मुझे 8 दिन और सेवा करनी है। संत फरमाते हैं कि सेवा करने से हमारे पिछले कर्म हल्के हो जाते हैं। भजन सिमरन में हम तरक्की करते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना चाहिए और सेवा का सच्चा लाभ प्राप्त करना चाहिए।